म्यूचुअल फंड अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, सिप आपकी बड़ी पॉपुलर हो रही है। आपने कहा वेल्थ क्रिएटर टू एवरी इंडियन जो है उस टारगेट पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में म्यूचुअल फंड मुझे करोड़पति बना देगा? क्या मैं वेल्दी बन सकती हूँ, वेल्थ क्रिएट कर सकती हूँ म्यूचुअल फंड सिप के जरिए? हम हमेशा एक ही कहते हैं कि अगर आप नियमितता से निवेश करें, अनुशासित तरीके से निवेश करें, तो हम सबका सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रगति में यहाँ के बिजनेसेस, यहाँ की जो कंपनीज हैं, उनका योगदान है। वो लिस्टेड है, तो वो जो मुनाफा कमा रही है वो उनके शेयर भाव में दिख रहा है। और एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर आप 100 रुपए महीने की भी एसआईपी कर रहे हैं तो भी आप ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 25-30 साल में भारत में क्या हुआ है। तो हमारा जैसे एक फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें अगर किसी ने 10,000 रुपए का निवेश किया हर महीने, तो 30 साल के बाद करीब करीब मोटा मोटी उनके 20 करोड़ रुपए हो गए। क्योंकि मैंने आपको नंबर बताया उसका रिटर्न का, और ये पास रिटर्न है, तो मुझे जरूर कहना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। पास रिटर्न्स आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। उस समय इन्फ्लेशन ज्यादा था, ब्याज की दरें ज्यादा थी, तो रिटर्न ज्यादा था। पर ये सिर्फ ये दर्शाता है कि अगर 30 साल तक आप नियमितता से निवेश करते रहे तो एक अच्छा रिटर्न आया। सपोज यहाँ से अगर बहुत कम भी आता है तो भी करोड़पति बनने का एक तरीका है कि आप हजारों रुपए अगर हर महीने निवेश कर सकते हैं और समय दे देते हैं। आपका पैसा बड़ा तब बनेगा कि उसके लिए बड़ा पैसा आज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको समय बड़ा लंबा दे देंगे, अगर आप धैर्य रख लेंगे, क्योंकि बीच में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। हमने जैसे आपने बताया पिछले 6 महीने का, अगर हम 5 साल पहले देखें, कोविड का समय था, यही समय पर तो बाजार बहुत गिरा। और ऐसे हमने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे 30 साल में। लेकिन 30 साल का इतिहास हमें यही दर्शाता है कि जिसने नियमितता से निवेश किया उन्होंने अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। ओके, सो रेगुलरिटी यानी आप कंटिन्यू रखें और समय समय और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है यार। ठीक है। और एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए। अगर आप में उतना धैर्य नहीं है कि अगर साल 2 साल बाजार नीचे रहे, बाजार का रिटर्न नहीं आया, फिर भी आप अपनी एसआईपी चलाते रहे और बढ़ाते रहे, नीचे के बाजार में आप ज्यादा निवेश कर पाए, अगर आप में इतना धैर्य और समय संयम नहीं है, या आपके पास उतना समय नहीं है निवेश करने के लिए, आप अगर कोई 2-4 साल के लिए निवेश करें और बड़ा पैसा आपको अगर वापस चाहिए, तो फिर पूरा पैसा अपना इक्विटी फंड्स में मत लगाइए। बिकॉज इक्विटी फंड्स में हमेशा एक, आपको मैं कहूंगा कि आशंका रहेगी, एक रिस्क रहेगी कि हो सकता है 6 महीने, साल पर 2 साल, कई बार ऐसे पीरियड आए हैं जहां पर बाजार ने रिटर्न नहीं दिया या बाजार नीचे भी गया। तो वो धैर्य और संयम अगर आप रख सके तो ही इक्विटी फंड्स में निवेश करिए। ओके, सो तीन जो सीख है वो मैं लेना चाहूंगी आपसे। कंसिस्टेंसी यानी उसको लंबे समय तक आप चलाएंगे, लंबा समय टाइम देना होगा, और मार्केट के डाउनटर्न में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मैं वो एक्रोनिम बहुत बार यूज करता हूँ, एसटीपी वाला, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। सही तरीके से निवेश करें, सही निवेश करें, लंबा समय दें और संयम रखें। इन तीनों में से अगर आप एक भी निकाल देंगे प्रियंका जी, अगर आपने सही निवेश नहीं किया शुरुआत में, तो कितने भी समय रखा और संयम रखा तो भी सही नहीं होएगा। आपने अच्छा निवेश किया और अगर उसको लंबा समय नहीं दिया तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और अच्छा निवेश किया, समय भी दिया, लेकिन संयम नहीं रखा, बीच में कभी आप निकालते रहे, बाजार ऊपर गया, अरे नीचे गया, अभी निकाल दीजिए, ऊपर गया, अरे अभी बढ़ा देता हूँ, तो नहीं होगा। तो आपको तीनों चाहिएंगे। ओके, एसटीपी मंत्रा, इजी टू रिमेम्बर। नवीन सर, फिर आप क्या देखते हो, क्या गलती कर देते हैं इन्वेस्टर्स? मतलब